आज का युग तकनीक का है। चारों ओर चमकती स्क्रीनें हैं, घंटों तक खींचती सोशल मीडिया रील हैं और हर किसी के हाथ में एक छोटा सा डिवाइस, मोबाइल, जो इतना पावरफुल है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया है। पर एक सवाल है, क्या हमने इस तकनीक को जीता है या ये हमें चला रही है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डोपामिन हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है और इससे हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरह से कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका फोकस कम होता जा रहा है, आपका धैर्य खत्म हो रहा है और कोई काम लंबे समय तक कर पाना अब नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो इसका कारण सिर्फ आपकी आदतें नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक रासायनिक सच जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसी किताब है जो आपको अपने ही दिमाग के जाल से बाहर निकालने की ताकत देती है। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि ये एक क्रांतिकारी तरीका है अपने मस्तिष्क को रीसेट करने का, अपनी लतों पर काबू पाने का और अपनी एकाग्रता, संकल्प शक्ति और आंतरिक शांति को वापस पाने का। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप रोज की बेवजह की उत्तेजनाओं से खुद को मुक्त करें, कैसे आप अपने दिमाग को दोबारा प्राकृतिक संतुलन में लाएं और कैसे आप अपनी जीवन को सार्थकता, गहराई और नियंत्रण से भर सकें। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, ये एक परिवर्तन है। आपके भीतर के उस इंसान से दोबारा जुड़ने का मौका जो ध्यान कर सकता है, जो गहराई से सोच सकता है और जो बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने दिमाग को आजाद करने की, अपने मन को नियंत्रित करने की और अपनी असली शक्ति को दोबारा हासिल करने की। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, बिना किसी सोच के हम मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं। हमें ये तक याद नहीं रहता कि आखिरी बार बिना स्क्रीन के दिन कब बिताया था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब एक बेहद छोटे लेकिन ताकतवर न्यूरोकेमिकल में छिपा है। डोपामीन। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी एक प्रकार का केमिकल जो हमारे मस्तिष्क में भावनाएं और इच्छाएं पैदा करने का कार्य करता है। ये तब रिलीज होता है जब हम कुछ रोमांचक, नया या इनाम देने वाला काम करते हैं। जैसे ही डोपामीन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है और हम दोबारा उस क्रिया को दोहराना चाहते हैं। यही वजह है कि जब आप इंस्टाग्राम की एक रील देखते हैं और वो मज़ेदार होती है, तो आपका मस्तिष्क कहता है, एक और देख लो, और फिर बस एक और फिर 30 मिनट, 1 घंटा यूं ही चला जाता है। समस्या तब होती है जब हम रोज, हर मिनट डोपामीन के लिए लालायित रहने लगते हैं। आज का इंसान ज्यादातर काम इसलिए करता है क्योंकि वो फील गुड करना चाहता है, ना कि क्योंकि वो जरूरी है। सोचिए सोचिए, पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन बोरिंग लगता है। वीडियो गेम्स खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन मन उसी में लगता है। मोबाइल स्क्रॉल करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। ये आदत नहीं है, आदत नहीं है। ये है डोपामीन ओवरलोड का नतीजा। हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है? हमारे पूर्वज शिकारी होते थे, जंगल में भोजन खोजते, बचने के लिए भागते और जो मिलता उसमें संतोष पाते। उनका मस्तिष्क डोपामीन को इनाम के रूप में देखता था, कुछ करने पर कुछ पाने का सिस्टम। लेकिन आज आज आपको डोपामीन के लिए ना शिकार करना पड़ता है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस एक क्लिक और आपको वीडियो मिल जाता है,
गेम स्टार्ट हो जाता है, चटपटा खाना पहुंच जाता है। हमने मेहनत और इंतजार की जगह तुरंत संतोष को अपना जीवन बना लिया है। अब समस्या यह है कि जब आपका दिमाग लगातार हाई डोपामीन पर चलता है, तब उसे कोई भी धीमा, स्थिर, गहराई वाला कार्य नीरस लगने लगता है। इसका नतीजा, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, जिम या एक्सरसाइज की शुरुआत नहीं होती। जीवन में बड़े लक्ष्य हमेशा कल के लिए टलते रहते हैं। आपका दिमाग कहता है, ये सब बोरिंग है, चलो कुछ आसान और मजेदार करते हैं, और आप बार बार स्क्रॉल करने की आदत में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आप आलसी हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड है। यही कारण है कि डोपामीन डिटॉक्स जरूरी है। डोपामीन डिटॉक्स का अर्थ है एक निर्धारित समय तक उन सभी गतिविधियों से दूरी बनाना जो आपके दिमाग को बार बार डोपामीन हिट्स देती है। मतलब सोशल मीडिया से दूरी, वीडियो गेम से दूरी, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड से दूरी, बिना ज़रूरत के स्क्रीन से दूरी, और इसके बदले शांति, गहराई, ध्यान, मानसिक स्पष्टता। जब आप एक दिन, सिर्फ एक दिन डोपामीन डिटॉक्स करते हैं, तब आपका दिमाग रीसेट होता है। धीरे धीरे वो फिर से स्वाभाविक खुशी को महसूस करने लगता है। पहले दिन बहुत बेचैनी होगी, दूसरे दिन थोड़ा हल्का महसूस होगा, तीसरे दिन आपको अपने पुराने शौक, अपने लक्ष्य और अपनी असली ताकत फिर से याद आने लगेगी। आज आपका दिमाग जिस चीज से सबसे ज्यादा डरा हुआ है वो है खालीपन। क्योंकि खालीपन में हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है, लेकिन वही खालीपन वह दर्पण है जिसमें आप खुद को सही मायनों में देख सकते हैं। मानव इतिहास के किसी भी दौर में इंसान को इतना अधिक और इतना सस्ता डोपामीन कभी नहीं मिला जितना आज मिल रहा है। आज हमारे पास हर वो चीज है जो हमें खुशी, उत्तेजना और आनंद दे सकती है, और वो भी बस एक टच पर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच्ची खुशी है या सिर्फ नकली सुख का धोखा? डोपामीन अब सिर्फ इनाम या प्रेरणा नहीं रहा, ये एक प्रलोभन, टेम्पटेशन बन चुका है। ऐसा लालच जो हमें बार बार हमारे लक्ष्यों से भटका देता है। उदाहरण देखिए, काफी। आप पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद व्हाट्सएप खोल लेते हैं। आप जिम जाने का सोचते हैं, लेकिन रील्स में फंस जाते हैं। आप एक किताब पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब की एक नोटिफिकेशन सब बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि ये सभी ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो आपके दिमाग में डोपामीन बम फोड़ते रहें। क्या आपने कभी गौर किया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको एंडलेस स्क्रॉल की सुविधा क्यों देते हैं? क्योंकि हर बार जब आप नई पोस्ट या रील देखते हैं, आपका मस्तिष्क सोचता है, शायद अगली पोस्ट और भी मजेदार होगी। ये वही फॉर्मूला है जो जुआ खेलने वाले मशीन्स में उपयोग होता है। रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कब क्या मजा मिलेगा ये पता नहीं होता, इसीलिए दिमाग और ज्यादा लालायित होता है। मोबाइल गेम्स आज सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो आपके दिमाग के डोपामीन सिस्टम को हैक कर रहे हैं। हर लेवल, हर बोनस, हर विनर स्क्रीन एक डिजिटल ड्रग की तरह काम करती है। और जब वो नोटिफिकेशंस बार बार आती हैं, आपका दोस्त अब ऑनलाइन है, नया वीडियो अपलोड हुआ है, आपको 20% ऑफ मिला है, तो ये सब आपके ध्यान को तोड़कर आपको डोपामीन के नए जाल में घसीट लेते हैं। क्यों आप ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते? क्योंकि आपका मस्तिष्क अब उसी चीज को प्राथमिकता देता है जो जल्दी डोपामीन देती है। पढ़ाई, धीमा डोपामीन। यूट्यूब, तेज डोपामीन। ओ, एक्सरसाइज, मेहनत, देर से डोपामीन। काफी, पबजी, फास्ट डोपामीन। काफी, किताब पढ़ना, स्थिर डोपामीन। काफी, नेटफ्लिक्स, विस्फोटक डोपामीन। अब आप ही सोचिए, दिमाग किसे चुनेगा? जवाब स्पष्ट है,
जो जल्दी और ज्यादा डोपामीन देगा वही चुना जाएगा। अब असली डर की बात समझिए। काफी आप सोचते हैं कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डिसीजंस अब आप नहीं, आपका डोपामीन लेता है। आपका मस्तिष्क अब कहता है, ये बोरिंग है, छोड़ दो। मन नहीं लग रहा, यूट्यूब खोल लो। थोड़ी सी रील देख लो, फिर काम पे लौट जाना। लेकिन फिर लौटना कभी नहीं आता। क्योंकि डोपामीन लूप इतना ताकतवर होता है कि वो आपको धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बना देता है, जो देखता है, स्क्रॉल करता है और सोचता है कि वो जी रहा है। इसका परिणाम एक खोई हुई पीढ़ी, आज की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन नहीं, बोर्डम नहीं, बल्कि ओवर स्टिमुलेशन है। हमारा दिमाग इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो गया है कि अब उसे असली जीवन की धीमी, स्थिर चीजें अच्छी ही नहीं लगती। सच्ची बातचीत बोरिंग लगती है, एकांत डरावना लगता है, ध्यान और शांति असहज लगती है। इसलिए हम बार बार भागते हैं, स्क्रीन की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, डोपामीन की तरफ। अगर आप ये सोचते रहे कि सब ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, तो याद रखिए, आपका समय खत्म हो रहा है। हर दिन, हर घंटे आप अपने भविष्य से दूर जा रहे हैं। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और सोशल मीडिया आपको धीरे धीरे कंगाल बना रहा है। अब समय है चेतने का। आपने बहुत समय गवा दिया, बहुत नोटिफिकेशंस को प्रायोरिटी दी, बहुत स्क्रीन पे आंखें गड़ाई, लेकिन अब समय है कंट्रोल वापस लेने का। अब समय है ये समझने का कि डोपामीन को हमें चलाना है, उसे हमें नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां लगातार तेज संगीत बज रहा है, चकाचौंध लाइट्स जल रही हैं, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप वहां ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? क्या आप कुछ गहराई से सोच सकते हैं? नहीं। और यही हाल आज हमारे दिमाग का हो चुका है। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड किसी न किसी स्टिमुलेशन से घिरा हुआ है। रील्स, मैसेजेस, गेम्स, स्नैक्स, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, और ये सब कुछ चल रहा है एक ही केमिकल के बल पे, डोपामिन। अब समझिए, डोपामिन डिटॉक्स क्या है। डोपामिन डिटॉक्स का अर्थ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही ये कोई फैशन ट्रेंड है। ये है अपने मस्तिष्क को फिर से संतुलित करने की प्रक्रिया। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक निश्चित समय तक उन सभी गतिविधियों से दूर रहना जो आपको अत्यधिक डोपामिन देती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, लगातार स्क्रीन पे देखना, बिना मतलब के इंटरनेट ब्राउजिंग, पोर्नोग्राफी, तेज म्यूजिक, अधिक बोलना या ध्यान भटकाने वाली चीजें। डिटॉक्स का उद्देश्य नहीं है कि आप डोपामिन को पूरी तरह बंद कर दें, बल्कि उद्देश्य यह है कि आप डोपामिन के स्रोतों को संतुलित करें और अपने दिमाग को रीसेट करें, ताकि वो फिर से गहराई और स्थिरता के साथ काम कर सके। हमारा दिमाग किसी भी कार्य को तब पसंद करता है जब उसे इनाम, रिवॉर्ड मिलता है, और डोपामिन उस इनाम का संकेतक है। हर बार जब हम कोई तेज, संतोषजनक चीज करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। इससे हमारा दिमाग उसे जरूरी समझता है। जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तब आप उच्च स्तरीय इनाम देना बंद कर देते हैं। अब आपका दिमाग खालीपन महसूस करता है, बेचैनी होती है, पर यही वो संवेदनशील क्षण होता है जब मस्तिष्क खुद को रीबूट करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग असली जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना शुरू करता है, ध्यान बढ़ाता है, कल्पना शक्ति और आत्मनियंत्रण को फिर से जगाता है। डोपामिन डिटॉक्स क्यों जरूरी है? ध्यान केंद्रित करने की शक्ति लौटती है। आपका फोकस अब मोबाइल की बजाय आपके लक्ष्यों पर जाता है। असली संतोष की अनुभूति होती है।
छोटे कार्यों में भी खुशी महसूस होती है, जैसे कि टहलना, पढ़ना, सादा खाना। आलस और थकावट में कमी आती है। दिमाग फ्रेश लगता है क्योंकि उसे अब आराम और गहराई मिलती है। लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। जब तुरंत संतोष नहीं मिलता, तब इंसान असली प्रयास करना सीखता है। हम डजन डोपामीन डिटॉक्स को कुछ प्रकार में बांट कर देख सकते हैं, जैसे कंप्लीट डिटॉक्स 24 घंटे या अधिक, एक पूरा दिन जब आप सभी प्रकार के तेज डोपामीन स्रोतों से दूर रहते हैं। ये सबसे प्रभावशाली और कठिन होता है। पार्शियल डिटॉक्स दिन के कुछ घंटे, जैसे कि सुबह 6 और 10 बजे तक, जब आप फोन, टीवी, इंटरनेट से दूर रहते हैं। डिजिटल फास्टिंग सप्ताह में 1 या 2 दिन सोशल मीडिया से पूरी दूरी, जैसे डिजिटल उपवास। डोपामीन डिटॉक्स का टाइम कैसे चुनें? सबसे अच्छा समय है जब आप अंदर से थके हुए हो, जब आपको लगे कि आप कोई भी काम गहराई से नहीं कर पा रहे, जब हर चीज बोरिंग लगे और सिर्फ मोबाइल अच्छा लगे। वही सबसे उपयुक्त समय होता है डिटॉक्स का। डिटॉक्स के दौरान क्या करें? जब आप डोपामीन स्रोतों से दूरी बनाते हैं, तब आपके पास खाली समय होगा। उसे भरने के लिए इन चीजों का सहारा लें। किताब पढ़ें, जर्नलिंग करें, अपने मन की बातें लिखें, लंबी सैर पर जाएं, आंखें बंद करके ध्यान करें, अपने लक्ष्य दोहराएं, गहरी सांस लें, सिर्फ सांस पर ध्यान दें, चुपचाप बैठें, अपने विचारों को देखें। याद रखें, डिटॉक्स में दर्द होगा। डिटॉक्स करने का मतलब है तुरंत संतोष से दूरी। इसका मतलब है बेचैनी, उबाऊपन, असहजता, विथड्रॉवल सिम्टम्स। लेकिन याद रखिए, यही डिस्कम्फर्ट असली ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। अगर आप इस दर्द से गुजर गए, तो अगले मोड़ पर आपका दिमाग नया, स्पष्ट और शांत मिलेगा। डोपामीन डिटॉक्स एक क्रांति है, एक मौन विद्रोह, उस तकनीक के खिलाफ जो हमारे मस्तिष्क को हाईजैक कर रही है। यह आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत है। आप डिटॉक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड है। आप डिटॉक्स करेंगे क्योंकि आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। जब आप डोपामीन डिटॉक्स शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग को एक नई जीवन शैली की ओर ले जाते हैं। इसलिए डिटॉक्स सिर्फ रोकने की नहीं, बल्कि निर्माण की प्रक्रिया है। क्या नहीं करना है? नो लिस्ट। डिटॉक्स के दौरान कुछ आदतों से पूरी तरह दूर रहना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे बड़े डोपामिन स्रोत हैं। एक, मोबाइल फोन से दूरी। बिना जरूरत के स्क्रीन देखना बंद करें। एयरप्लेन मोड या ग्रे स्केल मोड पर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल करें। 2, वीडियो गेम्स और ओटीटी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जैसी चीजें पूरी तरह बंद करें। यूट्यूब पर टाइम पास न करें। एजुकेशनल कंटेंट भी सीमित रखें। 3, जंक फूड और मिठाई। तला भुना, प्रोसेस्ड खाना डोपामीन स्पाइक करता है। डिटॉक्स के दौरान सादा, पौष्टिक भोजन लें। 4, तेज म्यूजिक और शोरगुल। हेडफोन्स में धमाकेदार म्यूजिक से ब्रेक लें। शांत वातावरण में रहें। हो सके तो कुछ देर बिल्कुल चुपचाप बैठें। 5, अत्यधिक बातचीत या चैटिंग। अनावश्यक बातें, गॉसिप या टाइम पास चैट्स बंद करें। जितना हो सके अकेले और इंट्रोस्पेक्शन में समय बिताएं। क्या करना है? यस लिस्ट। अब बात करें उन आदतों की जो आपके मस्तिष्क को हीलिंग, गहराई और स्थिरता देती हैं। 1, जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखना। हर सुबह और रात कुछ पंक्तियां लिखिए। अपने भाव, लक्ष्य,
चिंता, सीख, सब कुछ कागज पर उतारें। इससे क्लैरिटी मिलती है और डोपामिन क्रेविंग घटती है। 2. पढ़ाई या रीडिंग। कोई मोटिवेशनल, साइकोलॉजी या सेल्फ हेल्प किताब पढ़िए। जब आप डोपामिन कंट्रोल करते हैं, तब पढ़ना फिर से सुखद लगने लगता है। 3. शारीरिक गतिविधि, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज। बिना म्यूजिक के टहलना, अपने शरीर के मूवमेंट पर ध्यान देना, यह डोपामिन का प्राकृतिक रिलीज देता है, बिना नशा बनाए। 4. ध्यान, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग। दिन में 10 मिनट आंखें बंद कर शांत बैठे, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, यानी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। 5. सॉलिट्यूड, अकेले समय बिताना। अकेले में बैठकर खुद से बातें करना सीखिए। भीड़ से हटकर भीतर झांकने का अभ्यास करें। अगर आपने ईमानदारी से 7 दिन तक डिटॉक्स किया, तो आपको इनमें से कुछ बदलाव नजर आएंगे। गहरी नींद, कम चिंता, शांत मन, ज्यादा आत्मसंयम, छोटी छोटी चीजों में खुशी, फोकस बढ़ा हुआ, सोचने की गहराई, आत्म जागरूकता। मस्तिष्क कैसे रिप्रोग्राम होता है? डोपामीन डिटॉक्स का असली लाभ ये है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम फिर से कैलिब्रेट होता है। पहले जो काम बोरिंग लगते थे, अब उनमें शांति मिलती है। ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया की क्रेविंग कम हो जाती है। आप अपने जीवन के लक्ष्य से जुड़ते हैं, यानी आप अपने मस्तिष्क को दोबारा उसी नेचुरल, ग्राउंडेड और पावरफुल स्टेट में लाते हैं जहां वो शुरू में था। अंतिम संदेश, यही असली जीत है। डोपामीन डिटॉक्स सिर्फ 7 दिन की योजना नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब आप दुनिया की उत्तेजना से खुद को थोड़ा अलग करते हैं, तब आप अपने भीतर के संसार से जुड़ते हैं। कोई ऐप आपको शांति नहीं देगा, कोई रील आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी, कोई स्क्रीन आपकी आत्मा को नहीं जानती। आपको खुद को जानना है, खुद से जुड़ना है, और ये तभी संभव है जब डोपामीन पर आपका नियंत्रण हो। डिटॉक्स एक शुरुआत है, लेकिन असली लक्ष्य है डोपामीन के साथ स्थायी संतुलन बनाना। डिटॉक्स के बाद आपको ये तय करना होता है कि आप अपने जीवन में कौन सी चीज़ें रखें और किसे हमेशा के लिए अलविदा कहें। क्योंकि अगर आप फिर से उन्हीं आदतों में लौट गए, तो सारा बदलाव रिवर्स हो जाएगा और आपका दिमाग दोबारा वही पुराना ओवर स्टिमुलेटेड मशीन बन जाएगा। डोपामीन से संतुलन भरा रिश्ता कैसे बनाएं? 1. हाई डोपामीन ट्रिगर्स की पहचान करें। सबसे पहले जानिए कि आपके जीवन में डोपामीन स्पाइक्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना, हर दिन कुछ मीठा खाना, नेटफ्लिक्स पे लगातार एपिसोड्स देखना, बिना कारण यूट्यूब पर रील्स देखना। इन्हें पहचानिए और इनका लिमिट तय करिए। 2. डिजिटल बाउंड्रीज बनाएं। रोज़ाना मोबाइल इस्तेमाल का टाइम तय करें। नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। ऐप्स को फोल्डर में छिपाएं या डिलीट करें। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह ऑफलाइन रहें। इसे कहते हैं डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ जरूरी चीजें और सीमित समय। 3. रियल रिवॉर्ड्स पर ध्यान दें, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। जब भी कुछ अच्छा हो, खुद को असली इनाम दीजिए। एक किताब पढ़ने के बाद वॉक पर जाना, दिन भर काम के बाद अच्छा संगीत सुनना, अपने लक्ष्य पूरे होने पर खुद की तारीफ करना। असल खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपकी प्रगति और आत्मसंतोष में है। 4. लो डोपामिन एक्टिविटीज को रूटीन बनाएं।
हर दिन कम डोपामिन वाली लेकिन फायदेमंद आदतें अपनाएं। आदत लाभ: किताब पढ़ना, ध्यान और ज्ञान टहलना, शारीरिक सक्रियता और शांति, ध्यान मानसिक स्थिरता और क्लैरिटी, जर्नलिंग, आत्मज्ञान और मानसिक डिटॉक्स, स्केचिंग, लेखन, क्रिएटिविटी और मानसिक संतुलन। ये सब डोपामिन को धीमे धीमे स्थिरता के साथ रिलीज करती हैं, जिससे आप शांत लेकिन प्रोडक्टिव रहते हैं। 5. डिले का अभ्यास करें। हर बार जब मन कहे, एक बार इंस्टाग्राम खोल लूं, एक बार यूट्यूब देख लूं, थोड़ा जंक खा लूं, उस समय खुद से कहे 5 मिनट बाद। ज्यादातर क्रेविंग्स 5-10 मिनट में खुद ब खुद चली जाती हैं। यही है डोपामिन कंट्रोल की असली ताकत। 6. लंबे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप इंस्टेंट डोपामिन को हटा देते हैं तो आपको खालीपन लगता है, पर उसी खालीपन में लंबे लक्ष्य की रोशनी दिखाई देती है। कोई कोर्स पूरा करना, किताब लिखना, जिम की हैबिट बनाना, नया कौशल सीखना, आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ना। अब आप असली सफलता की ओर बढ़ते हैं, जहां डोपामिन नहीं, दिशा हावी होती है। 7. सोशल मीडिया को उपकरण की तरह देखें, मनोरंजन नहीं। सोशल मीडिया आपको 2 चीज़ें दे सकता है। या तो आप वहाँ कंटेंट बनाते हैं, निर्माता बने, या आप दूसरों का कंटेंट देखते हैं, उपभोक्ता बन जाते हैं। डिटॉक्स के बाद अगर आप वापस सोशल मीडिया पर जाते हैं तो कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल सृजन और सीखने के लिए हो, ना कि बेतुके स्क्रॉलिंग के लिए। डोपामिन संतुलन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आपका मन स्थिर रहे, आप चुन सकें कि क्या करना है, क्या नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस हो। हर रोज़ कुछ रचनात्मक करें, फोकस और इच्छा शक्ति मजबूत हो, सफलता का रास्ता साफ दिखे। यही होता है माइंडफुल माइंडसेट, जो डोपामिन के गुलाम नहीं, मालिक होता है। निष्कर्ष, आपने क्या पाया? डोपामिन डिटॉक्स कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि एक जागरूकता की यात्रा है। इस यात्रा में आप सीखते हैं खुद को कंट्रोल करना, अपने मन को शांत करना, बाहरी उत्तेजना से मुक्त होना, असली लक्ष्यों की ओर बढ़ना, शांति में भी शक्ति महसूस करना। जब आप डोपामिन को संतुलित करते हैं तो आप खुद को संतुलित करते हैं।